अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। नताइज के एतबार से अगर हम देखते हैं तो ये दौरा पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अब तक 3 टेस्ट मैचेस में नाकामी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है और वनडे सीरीज़ के खेले गए 3 मैचेस में भी 2 में से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो कुछ इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने ऐसी इनिंग्स ज़रूर खेली, ऐसी परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी जो उनकी ज़ाती हैसियत में तो उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, लेकिन अगर हम नताइज के एतबार से देखते हैं तो उस कारकर्दगी ने पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा नहीं दिया है। इस सीरीज़ से और इससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ से एक नुकसान पाकिस्तान को ये भी हुआ कि हमारे जो कुछ टॉप प्लेयर्स थे वो मुसलसल नाकाम रहे। बिलखुसूस अगर हम यासिर शाह की बात करते हैं तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। वो वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी और जिस तरह से वो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। अब कल मैच खेला जा रहा है, उसके बाद कल का नतीजा पाकिस्तान के लिए आने वाले 5वें वनडे मैच के लिए भी एक टोन सेट कर सकता है। अगर पाकिस्तान नाकाम रहता है कल भी तो फिर सीरीज़ का फैसला कल ही हो जाएगा। क्या चीज़ें अब तक पाकिस्तान ने की हैं अच्छी और क्या ऐसी चीज़ें जो अच्छी की जानी चाहिए थी? इस टीम में क्या जीतने की अहलियत और सलाहियत ही नहीं है? क्या वाकई हमारे प्लेयर्स इतने बासलाहियत नहीं है कि जो कामयाबियां हासिल कर सके? इन मौजूआत पर बात करने हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर और कोई बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं करते हैं, खुली बात करते हैं, अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी अब्दुल कादिर साहब, मैं सवाल ये है कि आप इस नुक्ता नज़र को किस तरह से देखते हैं? बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की इस टीम में जीतने की भूख नहीं है या सलाहियत नहीं है। आप इत्तफाक करते हैं कि जीतने की भूख में कमी है या सलाहियत में कमी है जो मुसलसल नाकामियां हमें मिल रही हैं? ये भूख वाली बात तो आप कह सकते हो कि शायद ठीक हो, बाकी इनकी एबिलिटी एंड टैलेंट में कोई कमी नहीं है। मां तो आए कि ये फायदा करके नहीं जाते, ये डिटर्मिन नहीं जाते, ये अपने एबिलिटी के ऊपर इनको वो बिलीव नहीं है, वो एतमाद नहीं है। जैसे इस सिपाही को ये एतमाद होता है लड़ने के लिए जब वो बॉर्डर पे जाता है तो अपने मुल्क के और अपने परचम और अपने लोगों का उसके दिल के ऊपर बड़ा असर होता है कि वो हमें देख रहे हैं, हमने अपने मुल्क को दाग नहीं लगने देना। ये जो जज्बात है जिसको आप कहते हो डिटर्मिनेशन और ये जो मिशन एंड एम्बिशन, ये हिस्ट्रियां बनाते हैं बाबा। तो टैलेंट में कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस में कमी है कि जो उम्मीद इससे आप लगाते हो, टेलीविजन वाले लोग, हमारे जैसे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो लगाते हैं या मीडिया लगाता है, तो उनकी उम्मीदों पे हमारी टीम पूरा नहीं उतरती। और मैं आपको फिर रिकॉर्ड करवा देता हूं, मैं ये बात कई सालों से कर रहा हूं जिसपे लोग जो हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं करते थे। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, बल्कि बॉलिंग भी उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है जितनी बैटिंग। जब भी बॉलिंग के ऊपर हमने उम्मीद लगाई कि ये हमें मैच जीत कर दे, तो उन्होंने भी कभी हमें मैच जीत कर नहीं दिया। तो इसलिए हमारी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों जो शोबे हैं, और इसका जो मेरी नजर में बात समझ आती है वो है नीयतों का फुकदान। जब इंसान नीयत जो है, ये हदीस है बड़ी जबरदस्त, इन्नमल अमाल बिन्नियात के अमाल का दारो मदार यकीनन नीयतों पर होता है। ठीक। तो जब नीयतें ही खराब हों, आप मुझे बताएं हाफिज साहब कि आप एक कमजोर टीम, एक नई टीम, गुप्तन जैसा उनका स्टार प्लेयर, उसको भी वो बाहर कर देते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और आपकी टीम क्लीन स्वीप उधर खा जाती है। और क्लीन स्वीप जब खाने के बाद आप क्या मैसेज कौन को दे रहे हैं, क्या मीडिया को दे रहे हैं कि वही टीम जो वहां क्लीन स्वीप एक यंग टीम से खाती है उसको आप ऑस्ट्रेलिया भेज देते हो? ठीक है, आप मुझे बताओ क्या उम्मीद लगाते हो? यानी आप क्या कहना चाहते हो कि हम तो न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप खाइए, ऑस्ट्रेलिया जाने का मकसद फौत हो जाता है? तो यानी आप एक हारी हुई टीम, आप उधर इसलिए चेंज नहीं करते हो टीम क्योंकि रिजवान को बाहर करना पड़ेगा, ठीक? तो वो तबलीगी जो अंतर है वो वाज़ेह बाहर हो जाता है। शर्जील को बाहर करना पड़ेगा। तो भाई शर्जील के बारे में अभी तक आपको सिलेक्शन कमेटी एंड क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चला कि वो वनडे का अच्छा प्लेयर है और T20 का अच्छा प्लेयर है, और टेस्ट के लिए आपके पास जो बंदा है उससे आप ज्यादती करते हो। सलमान बट जो है एक एक्सपीरियंस अपना ओपनर है,
और उसने अपना दुनिया को बताया कि वो उसका टैलेंट क्या है। अभी आपने उसके ऊपर पहले लगाया कि जी T20 में स्कोर किया, फिर आपने कहा जी वनडे में किया, उसने तो अब कायदे-आज़म ट्रॉफी में भी फाइनल में 200 और 100 कर दिया। तो मकसद कहने का ये है कि जब आप बेइंसाफी करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, और क्रिकेट बोर्ड फादरली फिगर की तरह काम नहीं करता, सिलेक्शन कमेटी में जान नहीं है जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़ा हो जाए कि नहीं माननी, सेठी साहब के सामने खड़े हो जाए कि अगर आमिर खेल सकता है तो सलमान बट भी खेलेगा, आसिफ भी खेलेगा, दानिश कनरिया भी खेलेगा। दानिश कनरिया की क्रिकेट ऑफिस साहब आप इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते? दानिश कनरिया जो है वो अपना उससे कई गुना यासर शाह से बड़ा बॉलर है वो, और आपने उसको घर बिठाया हुआ है, जबकि उसने कोई क्राइम पाकिस्तान में नहीं किया। जो कुछ है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ, और इंग्लैंड उसको सारी जिंदगी के लिए बैन कर दे तो ठीक है, आईसीसी ने उसको बैन नहीं लगाया। आपने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को घर बिठा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी बातें हैं, इसके पे लंबी चौड़ी एक ग्रेट डिबेट करवाएं आप अपने चैनल के ऊपर, तो इनके सारे कटे बाहर आ जाएंगे। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आपको लगता है कि सिलेक्शन पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आवाज बड़ी कम है आफत साहब, मुझे समझ नहीं आ रही सवाल की। अच्छा मैं कह रहा हूँ जो सिलेक्शन पॉलिसी है आप उससे इख्तिलाफ करते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है, खिलाड़ियों को गैर जरूरी तौर पर लंबा वक्त दिया जा रहा है? पता नहीं, मुझे थोड़ा सा समझ आई है कि सिलेक्शन कमेटी के बारे में। सिलेक्शन कमेटी जो है वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रही है कि मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान का फाइनल यहाँ पे कराची में होता है कायदे-आज़म ट्रॉफी का, और वहां तौसीफ अहमद कराची में रहता है। वो मैच वो भी देखने के लिए नहीं आता, बाकी सिलेक्टर भी नहीं आते, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी नहीं आता। लेकिन जब मैचेस इंग्लैंड में होते हैं तो इंजमाम साहब भी नजर आते हैं, जब मैचेस यूएई में होते हैं तो इंजमाम साहब और सारे सिलेक्टर भी नजर आते हैं। जब इनका बिहेवियर ऐसा है, जब ये इतना भी नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया टीम जानी है तो आप क्लीन स्वीप खाई हुई आप सजा के तौर पे 2-3 प्लेयरों को चेंज कर दे, ये ऐसा भी नहीं करते, तो इनको कौन आदमी है जो इनको अप्रिशिएट करेगा? ठीक है अब्दुल कादिर साहब, एक सवाल और है, और वो ये कि क्या आप समझते हैं कि एक नुक्ता नजर ये है कि हमें खिलाड़ियों को बनाने के लिए उनको मुसलसल मौके देने पड़ते हैं? आपको लगता है कि ये अच्छे मौके दिए जा रहे हैं, या फिर आप इसलिए इख्तिलाफ कर रहे हैं कि टीम की नाकामियां हैं और खिलाड़ियों को मुसलसल मौके जो नाकाम हो रहे हैं उनको नहीं देने चाहिए, आपको मुतबादल की तरफ जाना चाहिए? यार ये देखो, ये गलत मदद परसेप्शन पे बातें टेलीविजन पे होती हैं, जो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जी वो जी अपना उसको मौका कम मिला और उसको ज्यादा मिला और उसको ये हुआ वो हुआ। देखो भाई, ये पहले तो आप इंसाफ लेकर आए, किसी जगह पे भी अगर हो तो इंसाफ जो है वो हमारे मजहब का एक बहुत बड़ा पिलर है। हम इंसाफ पे नहीं करते, बल्कि हम लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर फैसले करते हैं। मुझे ये बताओ कि रिजवान का एक केस मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये कितनी देर उसको हो गई है कि वो हर टूर पे टीम के साथ होता है, ठीक है, जब उसको मौका मिलता है वो बुरी तरह फेल होता है, उसके बावजूद भी वो टीम का हिस्सा भी रहते हैं, और जब मौका मिलता है उसको खिलाया भी जाता है। और उसके बारे में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो नया नया आया तो उन्होंने क्या किया कि उसने एक सफर कर दिया, तो उन्होंने सरफराज को बाहर बिठा के भी रिजवान को खिलाया। जब आप इस तरह की सिफारिश पर जाएंगे, आपके सामने है कि अगर आप 2 साल में देखें कि कितने प्लेयर जो हैं अपनी मर्जी से अंदर आए, अपनी मर्जी से बाहर चले गए, और इनको तो ये शिनाख्त भी नहीं है कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट का प्लेयर है। और फिर ये है कि आखिर के केस में आप देख लें, मैं यहाँ पे एक और बात भी आप साथ करनी चाहता हूँ कि मैं किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे मैं रिजवान का नाम लूँ चाहे मैं उसका, क्योंकि उसको तो जो सिलेक्ट करता है खिलाता है उसने तो खेलना है। मैं ये सारी बातें अगेंस्ट पीसीबी और अगेंस्ट अथॉरिटी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें आमिर है, तो आमिर क्योंकि वो एक ब्लू आइड है, वो राइट फ्रॉम द नजम सेठी साहब, शहरयार साहब, अपना चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, अपना कैप्टन, सबका वो, तो वो वहां से खेल रहा है इंग्लैंड से। 5 टेस्ट मैच वो उधर से खेला, 3 टेस्ट मैच वो खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2 टेस्ट मैच खेला वो न्यूजीलैंड, और 3 टेस्ट मैच इधर खेला। तो आप अंदाजा लगा ले कि अगर कोई 10-15 टेस्ट मैच खेलता है और उसके वर्सेस जितने फास्ट बॉलर खेले उन्होंने उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, उससे ज्यादा अच्छी विकेटें दी। लेकिन होता यह है कि उसको ड्रॉप नहीं किया जाता एंड रेस्ट ऑफ द अदर। देखो सुहेल खान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसने वर्ल्ड कप में 5 आउट किए हुए थे। इंग्लैंड में उसने 3 टेस्ट मैच उनको नहीं खिलाया गया, 2 आखिरी टेस्ट मैच खिलाए गए, उसने 5-5 आउट कर दिए, ओवर खत्म हो गया, तो आमिर उधर रहा और उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये सारी ओपन ज्यादतियां जब आप करते हैं और मैरिट पे फैसले नहीं करते, परफॉर्मेंस पे नहीं करते,
तो फिर आपको सजा कुदरती भी मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज पर बात करने के लिए आईसीसी के लीड पैनल में शामिल साबिक पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ टेस्ट फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार अंजुम भी तशरीफ फरमा। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वापसी की उम्मीद है आपको कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता है वनडे सीरीज में? 10-12 मैचों के बाद एक जीते हैं तो कमबैक तो हो ही जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं है फिर? नहीं, उम्मीद तो हर वक्त होती है, टीम भी अच्छी है, मगर वो कंसिस्टेंसी और वो तसलसल नहीं है जीत का, जिसकी वजह से ये देखने में आता है कि लेकिन हार का तो बड़ा तसलसल चल रहा है। अगर जीतेंगे नहीं तो फिर हार का तसलसल शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको नजर आता है कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारती है, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हार जाती है, वनडे मैचेस में भी? अभी अब्दुल कादिर साहब ये कह रहे थे कि इनमें सलाहियत की तो कमी नहीं है, लेकिन वो जीत की भूख नजर नहीं आ रही। एक तो एतमाद की भी कमी वो फरमा रहे थे कि लगता है एतमाद की भी कमी है, फिर सिलेक्शन के ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन किया। आपको लगता है कि एबिलिटी में भी या स्किल लेवल के ऊपर भी कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान को? इस सलाहियत का जहाँ तक उन्होंने बात की है, अगर सलाहियत है तो उसको सामने ग्राउंड में परफॉर्म करना चाहिए। और ये सलाहियत तो नहीं कि आप छुपा के रखिए सलाहियत सारी। तो बात वहीं पे आती है कि फील्ड में परफॉर्म और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से बंदे का पता चलता है। ये नहीं कि एक इनिंग में कुछ किया। जैसे आप देख लें, वर्ल्ड टॉप क्लास जो बैट्समैन ले लें, स्मिथ है, हाशिम आमला है, विलियमसन है, न्यूजीलैंड है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीमों के लिए। और इनकी जब टीमें जीती हैं तो इनका मेजर पार्ट होता है टीम की जीत के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेयर हैं, मगर वो देखे ना, असद शफीक है, एक इनिंग किया 4 बार। इनको अपना परफॉर्म करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे और कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, ताकि टीम का मेन जो प्लेयर है। अदम तसलसल की आपको क्या वजह लगती है कि अगर टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान, अगर हम बात करते हो तो हमारे लिए हमारे टॉप प्लेयर्स यही है ना? असद हमारा टॉप प्लेयर है जी, मिसबा हमारे टॉप प्लेयर हैं, उमर अकमल हमारे टॉप प्लेयर हैं, अजहर अली हमारे, मोहम्मद हफीज है जी, हमारे टॉप प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है ना। तो अदम तसलसल की क्या वजह है? फिर आपको तो डाउट, जो आपकी गुफ्तगू से मालूम होता है कि आपको तो इनके स्किल लेवल के ऊपर डाउट है। देखिए, जब नीचे से ये आते हैं प्लेयर्स टॉप लेवल पे, तो नीचे के लेवल पे वो मुआवजा नहीं है उनका किसी के साथ। वो जो डोमेस्टिक लेवल है वहाँ से शुरू होते हैं, और उसके बाद आप देख लें अंडर 19 का भी वो स्टैंडर्ड नहीं है, ग्रास रूट लेवल कोई नहीं है, और डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। तो ये वो स्टैंडर्ड है जहाँ पे इनको रेगुलर परफॉर्म करके, फिर दूसरा मैंने आपको कई दफ़ा कह चुका कि दुबई में खेलने से इनकी क्रिकेट को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कि दुबई की विकेटें और दुनिया में अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ की तो खैर वैसी ही है, तो साउथ अफ्रीका में तो ये जो परफॉर्मेंस दुबई में रेगुलर खेलना, इसके बदले अगर यही क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही तो पाकिस्तान में लाहौर, पिंडी में ऐसी विकेटें हैं जो मुआवजा करती हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की विकेटों के साथ। तो उस पाकिस्तान में ना क्रिकेट होने से और दुबई में खेलने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस को काफी फर्क। आपको लगता है राव के वाकई स्किल लेवल के ऊपर आपको डाउट है, या जो अदम तसलसल है इसकी वजह क्या है? आखिर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, असद शफीक अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो जैसा असद ने जिक्र किया है, एक इनिंग्स अच्छी है, उसके बाद 3-4 इनिंग्स, ये क्या अदम तसलसल की क्या वजह मालूम होती है? देखिए मेरा भाई, एक चीज़ तो ये है कि डोमेस्टिक से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो स्टेप फॉरवर्ड होता है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, डोमेस्टिक पे। उसके बाद जो प्लेयर जाते हैं, जो अभी हमारी करंट टीम खेल रही है, वो सारे के सारे उस लिहाज से इतने एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, शोएब मलिक और हफीज़, बाकी सब के सब, किसी के 10 मैच हैं, किसी के 15 मैच हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो अभी गए हैं। जिस अभी आपको एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया बाबर आजम का, ठीक है, शर्जील ने पिछले मैच में 50 किया है। अगर आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं वो सेटल हो जाए, क्योंकि बार बार चॉप और सिलेक्ट करने से, ड्रॉप करने से टीमें नहीं बनती। आपको थोड़ी सी सिलेक्शन में भी जो कि अच्छी दिखा रही है कमेटी हमारी, कंसिस्टेंसी वो आ रही है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया बड़े अरसे बाद एक मैच आ रहा है जो पाकिस्तान जीता है उनसे, लेकिन 3 मैचेस की सीरीज में आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ने
वॉक थ्रू कर दिया, वॉक थ्रू कर दिया कि जो आए हैं वो मैच जीत गए। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, उनको भी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, उन्होंने भी अपनी प्लानिंग चेंज की है, चेज करने पे आए हैं टॉस जीत के। ठीक है, वरना वो ये होता था कि पहले बारी करेंगे 350 करेंगे, जिस टेस्ट सीरीज के बाद हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया इसी तरह हराएगी पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया के साथ उन्होंने ऐसे ही किया था, हर मैच में 350 कर रहे थे जितने भी मैचेस हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के आप ये देखेंगे प्लस कि बॉलिंग में अभी तक उनको 260 से ऊपर स्कोर नहीं करने दे रहे। मैचेस आपके पास चांस है, अच्छा खेले, पहला मैच भी हम जीत सकते थे। आप देखेंगे हाँ, थोड़ी सी कह लें लेफ्सिस कह लें जो है, लेकिन वी आर देयर। अब इतना गैप नहीं है कि आप उस तरीके से आप टीम को उड़ाएं। ठीक है, मतलब ये आपके ख्याल में पाकिस्तान हारा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया, थोड़ी बहुत गलतियां जो हैं उन वजह से हमें उस वजह से हमें नाकामी का सामना रहा है। देखिए जितनी भी टीमों ने टूर किया वहां पे, इवन इंग्लैंड ने जब वहां पे खेलने के वर्ल्ड कप में बुरी तरह से आ रहे थे, न्यूजीलैंड के साथ जो जिससे जीते थे पूरा वर्ल्ड कप वो बड़ा अच्छा खेलते रहे। उसके बाद जितनी भी टीमों ने वहां पे टूर किया वो सबके खिलाफ आराम से जीतते रहे मैचेस, किसी ने भी उनको मैच नहीं किया। एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान की यंग और इनएक्सपीरियंस टीम ने उनको टफ टाइम दिया हुआ कि वो उनको पता है कि ये आसान वो नहीं है, हरीफ नहीं है। अच्छा, फिर नताइज फिर ख़राब हैं तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ख़राब होगा। सर साहब, राव का ये मानना है कि हमारे प्लेयर्स को अगर आप कुछ थोड़ा मौका दें, चूँकि कुछ नए खिलाड़ी हैं, तो टीम एक अच्छी बन सकती है। ये तो ऑब्वियस है कि नए खिलाड़ियों को अगर आप चांसेस देंगे, मगर हारने की वजह आप पिछला मैच देख लें, फील्डिंग लैप्सेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप जो अपनी ड्यूटीज़ हैं और आप जो प्रैक्टिस में या आपके कोचेज़ आपको बताते हैं कि आप बड़े ही सीरियस मौके पे नो बॉल करना, जैसे कल हुआ एक तीसरा, अगर वो आउट होता तो मेरा ख्याल है मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। तो ये हर प्लेयर को अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपने अपने, मैंने अपनी अंपायरिंग में देखा है कि जो टॉप बॉलर्स, जो वर्ल्ड क्लास टॉप बॉलर्स लाइक मैग्रा, इन्होंने घड़ी बांधी होती थी, इन्होंने अपना रन अप सुबह आके मेजर करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वही भी करना है, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना ओवर में। तो ये एक ऐसी चीज़ें होती है कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मैं बॉलर हूँ, मैं इस मौके पे नो बॉल करूँगा, आउट हो गया तो इस टीम को कितना फ़र्क पड़ेगा, और वो फ़र्क आपने कल देख लिया। दूसरा, मैं एक प्लानिंग की बात करता हूँ कि टीम हमारी जाती है, न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच हारी, 2 घंटे में टीम आउट हो गई। एक प्लानिंग होती है जो आपको बताई जाती है या आपके जहन में होती है कि मैं टीम मेंबर हूँ कि आप मैच जीतने जा रहे हैं या मैच ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, मैं या कोचेस या जो ऑफिशियल्स टीम के साथ गए होते हैं, कि कैप्टन भी होता है और प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी का खुद भी एहसास होता है कि मैं एक मुल्क के लिए खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे में मैच जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता। हमने 5 विकेट तक इसको जीतने के लिए जाना है, उसके बाद 5 विकेट पे हमने इसको डिफेंड करना है। तो वो भी नहीं नजर आया। ठीक है, 2 घंटे में टीम 9 बंदे आउट हो गए। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 1 बंदा आउट है, अगले दिन आप लास्ट डे सारे आउट हो गए। तो ये एक ऐसी चीज है जो, मतलब आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान प्लेयर्स की अपनी जो एक खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी होती है, उससे भी वो ओहदा बरा नहीं हो रहे, अच्छे तरीके से उसको नहीं निभा रहे हैं। सर, आप पार्ट ऑफ द टीम है और आप उतने ही इंपॉर्टेंट है टीम के लिए जितने बाकी लोग। ये नजर आता है आपको टीम में कि खिलाड़ी खुद भी शायद कहीं ना कहीं उतने जिम्मेदार नहीं है जितने उनको होना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार होंगे, लेकिन जो लोग तवक्को कर रहे हैं, जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले कर रहे होते हैं तो उतनी जिम्मेदारी का एहसास या जिम्मेदारी नजर नहीं आती आपको। देखिए मेरा भाई, जिम्मेदारी तो टोटली प्लेयर की होती है। आप जितनी मर्जी मीटिंग कर ले, ब्रीफिंग कर ले, जब आपको सब कुछ समझा दिया भी जाए, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, जब आप बॉलर को फेस कर रहे हैं, तो वो टोटली बैट्समैन का अपना डिसीजन है। उसमें आप आइडियली तो आप कुछ नहीं समझा सकते कि ऐसा होगा, इतने पे आउट होंगे और आप बॉलर आएगा, आपने इस तरह खेलना है। सारे जो डिसीजन करने हैं वो बैट्समैन ने खुद करने हैं। और इसी तरह जिस तरह हम पहले मैच की बात करें, 70 पे 5 आउट हुए हैं, आइडियल कंडीशन है मैच जीतने के लिए। आप प्लान कर सकते हैं 150-200, लेकिन वो प्लान किसने करना है? बॉलर ने अंदर से करना है। ठीक है, 70 पे 5 आउट हो गया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किस तरह टॉप ऑर्डर हम उनके सारे जल्दी आउट कर लेंगे। उसके बाद हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 300 ही करवा दिया था। तो ये सारे के सारे जिम्मेदारी तो प्लेयर्स के ऊपर आती है। प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि उतनी ज्यादा जिम्मेदारी कि अगर हम ये समझते हैं कि क्योंकि इसको हम नॉलेज टुवर्ड्स गेम या गेम की उतनी समझबूझ की कमी है जो वो रिजल्ट नहीं आ रहे, या फिर कुछ वो जो अदम जो ना तजर्बाकारी है वो आड़े आ रही है? ना तजर्बाकारी, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग में इस वक्त एक लीडर की कमी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, एक ऐसा जो बॉलर हो जिसको
अपना काम भी आता हो और फिर दूसरे यंगस्टर है उनके साथ भी हेल्प कर सके। जुनैद खान ने कम बैक किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आप ये चीज देखें, जो ब्राइट चीज है वो ये है कि हमारे पास न्यू बॉल के दोनों मैचों में, तीनों मैचों में बल्कि हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, नए गेम के साथ। हाँ, जिस तरह वार्नर का एक बना हुआ था कि जी वो इस तरीके से आके लूटेगा नए बॉल को और वो इस तरह करेगा, पहले 10 ओवर में 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला। उन्होंने तीनों मैचेस में बड़ी टाइट और बड़ी अच्छी, उनको आउट भी किया ऊपर से, प्रेशर भी रखा है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है हमारा तीसरा ऑलराउंडर की कमी है। जिस तरह हमारा चलता रहा, हम जब अच्छे खेलते रहे, उसमें रज़ाक भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्योंकि वो 10 ओवर जो करते थे पूरे बॉलर थे, और जब वो फिनिशिंग करने पे आते थे तो उनसे अच्छा फिनिशर कोई नहीं था। अभी हम पिछले मैच में हमने 10 ओवर में 50 रन किए। अगर आप, हाँ जी, अगर आपका सरफराज खेल रहा हो कि विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा है, वो रिजवान की वजह से थोड़ा सा है कि वो इतना अग्रेसिव नहीं कर पा रहा या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरीके से बड़े शॉट्स नहीं खेल पा। हाँ, उसके पास बड़ी हिट्स नहीं है। अगर वो लोग हों और आपके पास एक क्वालिटी ऑलराउंडर हो, जिस तरह दूसरी टीमों के पास है, फॉकनर है, इवन इंडिया के पास पांड्या वगैरह, ये लोग आते हैं नीचे से। इंडिया ने जो हमारे साथ उनका भी मैच चल रहा था, उन्होंने मेरे ख्याल आखिरी 10 ओवर में 120 किया, और वो सिचुएशन में जब वो 25 पे 3 आउट हुए थे, उन्होंने 380 कर दिया था। आखिरी 25 ओवर में उन्होंने 250 का स्कोर करीब स्कोर किया। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही, आप सारी चीजों को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव से भी नजर हट जाएगी। पॉजिटिव भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमादत सिंह की सूरत में आपको एक कंसिस्टेंट बॉलर में टीम को पहले तो बचाने की तरफ लेके जाओ। आपने 40 पे ऐसा शॉट हवा में खेला, शॉट मिड विकेट पे आप आउट हो गए। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो प्लेयर है वो, ये क्रिकेट एक आजकल एजुकेशन और बड़ी एडवांस एजुकेशन है। जब आप वो एजुकेशन कंप्लीट करके नहीं आएंगे, आपसे ये गलतियां होती रहेंगी कि आप। एजुकेशन से क्या मुराद ली जाए कि हमने क्रिकेट एक तालीम, आप इसको पहले एक तालीम की तरह लें, इसको एक तालीम हासिल करें कि इसको पहले मैंने मिडिल करना है, फिर इसके बाद मैट्रिक करना है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मैं कितना पॉकेट हो जाऊंगा इस प्लेयर में, इसकी समझ होनी चाहिए। क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई। मैंने पिछले दिन मिकी आर्थर का बयान पढ़ा था कि पाकिस्तानी टीम अभी वो 20 साल पहले, या हमें जो राव साहब ने कहा कि ऑलराउंडर होते थे उनकी कमी है, वो ठीक है, वो रज़ाक वो अपने टाइम पे ख़त्म। अब आपके पास जो अवेलेबल है, जो सेलेक्ट हुए हैं प्लेयर्स, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास टीम के साथ, मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए, खुद अपने लिए, जब आप अपने लिए परफॉर्म करने हो तो ऑटोमेटिकली आप टीम के लिए भी परफॉर्मेंस हो जाएगी। स्मिथ सिंगल हेडेड मैच जिता के लेके गए। इन्होंने ये भी कहा है इफ्तिखार साहब ने कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, मगर हमारे पास वो रन थ्रू नहीं कर रहे। कोई बंदा 7 आउट नहीं कर रहा, कोई बंदा 5 आउट नहीं कर रहा, कोई 6 आउट नहीं कर रहा, या सेकंड स्पेल पे आके वो टीम को खत्म, जैसे वकार और पुरानी बैटें जो होती थी वो टीम को पूरा गिरा देते थे। ठीक है, हमारे पास इन चीजों की कमी है। रन थ्रू, देखिए एक चीज तो ये भी है। हाँ। अगर आप इस साहब, मेरे ख्याल में रॉन्ग आर्गुमेंट है ये वाला कि जी हम जो रोल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए होने चाहिए। अगर ये होता फिर हम वार्नर को ना देखते ऑस्ट्रेलिया की तीनों टीमों में। ठीक है, वो तो जब आया था वो तो T20 के लिए आया था, वो इस तरीके से आया, लेकिन उसने अपने आप को एडजस्ट किया और उनका बेस्ट प्लेयर बना हुआ है पिछले स्टीव स्मिथ के साथ, और वार्नर, ये 2 बेस्ट प्लेयर हैं उनके टेस्ट टीम के। ठीक है, तो ये तो आपने एडजस्टमेंट उस लेवल पे आके करनी है। अगर आपको सिलेक्टर ने, जैसा शर्जील की, ये शर्जील की जिम्मेदारी है, सिलेक्टर ने उनके ऊपर एतमाद किया, उन्होंने कहा अब उसकी रिस्पांसिबिलिटी, अब ये शर्जील की जिम्मेदारी है कि वो चीज को प्रूव करे, क्योंकि बेसिकली तो वो पाकिस्तान में 4 डे क्रिकेट भी खेलता है, या तो वो अपने डिपार्टमेंट से या रीजन से 4 डे खेलना छोड़ दे। ठीक है, वो जब वो खेल रहा है तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि 4 दिन के क्रिकेट खेल रहा है तो 5 दिन की भी खेले, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, वो इसलिए वो खेल रहा है। ठीक है, और उसका राइट है, वो अगर वो परफॉर्मेंस देता है डोमेस्टिक में और सिलेक्टर समझते हैं कि यार ये इट कुड बी ऑप्शन, व्हाई डोंट गिव हिम अ चांस। अगर वो चीज, अगर जिससे प्रॉब्लम ये है, सिलेक्टर के ऊपर 2 जिम्मेदारी होती है, उसने चांस भी देना, फिर उसने जिम्मेदार भी होना। ठीक है, सिर्फ ये नहीं हमारी तरह यहाँ बैठ के कि जी उसको खिला दो, क्योंकि उसके बाद अगर वो खेल भी आता है तो मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, मैंने तो अपनी ऑप्शन फेंकनी होती है प्रोग्राम में आके। मैंने उसका भी नाम ले दिया, उसका भी नाम ले दिया, उसका भी नाम ले दिया, कोई क्लिक कर गई तो मैंने कह दिया। लेकिन सिलेक्टर ने ना सिर्फ चांस देना बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी उसके बाद देनी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात है कि वार्नर की बात है, वो परफॉर्म करता है हर फॉर्मेट में, ये बात नहीं है। प्लेयर को अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार, डोमेस्टिक अगर मैं 4 डे खेल रहा हूँ या 1 डे, ये प्लेयर को 2020 के लिए तैयार नहीं किए जाते, या 4 डे के लिए, या 5 डे टेस्ट में, या 1 डे के लिए तैयार नहीं किए जाते। प्लेयर की क्वालिटी होती है कि यार ये भी खेल सकता है, 2020 भी खेल सकता है। अब आप AB डिविलियर्स है, वो तीनों फॉरवर्ड में ऐसा खेलता है, उसके पास अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वो कि T20 कैसे खेलना है, उसके शॉट कैसे खेलने हैं, टेस्ट मैच में टीम के लिए कैसा खेलना है।
तो ये आपकी अपनी क्वालिटी है, आपको तैयार नहीं किया जाता कि शर्जीर अब 2020 के प्लेयर, उस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ होगा कि वो 2020 का वो खेल सकते, तो वो अकेले परफॉर्म करे, किसी को क्या। बात ये कि ग्राउंड में परफॉर्म करें आप, चाहे वो 2020 चाहे 1 डे या 5 डे है, आपको 5 डे खेलना, आप 5 डे के जैसी क्रिकेट खेलें। ठीक। अच्छा, ये जो सिलेक्शन वाली बात है, असद शफीक आपको एक अच्छे वनडे क्रिकेटर के रूप में नजर आते हैं? उनके स्टैट तो उतने मुतासर कुन नहीं है वनडे में। नहीं, देखिए वनडे भी एक लंबी क्रिकेट है, ये 50 ओवर्स की क्रिकेट है, ये कोई 2020 क्रिकेट नहीं है कि आपने 4 ओवर करने हैं या आपने 5 ओवर खेलने हैं बैट्समैन। ये भी एक लंबी क्रिकेट। इसमें असद शफीक बात ठीक है कि उनके पास वो शॉट्स नहीं है जो वनडे या 2020 में खेले जाते हैं, मगर ऐसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में भी होना चाहिए जिसने टीम को खड़ा करना है, 50 ओवर भी तो खेलने हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में अगर है तो वो टीम को फायदा दे सकता है। 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते हैं? नहीं, 50 ओवर तो खेलते हैं, मगर वो जो रन रेट को कवर करना, 6-7 का रन रेट लेके जाना, या टीम क्लैप्स होती है तो असद शफीक को किसी को ठहरना भी तो है विकेट पे। तो असद शफीक जैसी टीम सेलेक्ट हुई है उसमें फिलहाल तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो खेल भी रहे हैं, मगर वो बात वही आती है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जब आप परफॉर्मेंस ही दे रहे होते तो फिर तो उंगलियां उठेंगी आपके ऊपर। अच्छा राव, ये जो परफॉर्मेंस है, हमारे सारे प्लेयर्स बड़े बासलाहियत हैं, ये जो अहम मौके के ऊपर गलती है, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़हनी कमज़ोरी का सबब है, या दबाव है कुछ थोड़ा, या एतमाद की कमी है? इसमें एक चीज़ तो हमें पर्सनली वो भी आता है कि बंदा कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, ठीक है। अगर एक चीज़ एक होती है जिम्मेदारी, बीइंग ए नेशनल प्लेयर, आप कौमी टीम से खेल रहे हो, पूरे मुल्क की आपसे उम्मीदें लगी हुई हैं, एक आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है उसमें फिर आपने अगर आपने इस जिम्मेदारी से रिएक्ट करना है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपकी एक पर्सनैलिटी होती है कि आप चाहते हो कि यार मैं हीरोइक्स कर जाऊँ या मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ। जिससे हमारा हुआ था कि जी पहले मैच में अगर स्टार्क का जो आखिरी ओवर था उसमें हमारे बैट्समैन आउट हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर बंदा उनकी बुराइयां कर रहा होता है। अब उसका लास्ट ओवर था, ठीक है, अगर उनके जहन में ये ना आया कि यार इसका लास्ट ओवर है, मैं इसको थोड़ा सा 1-2 शॉट मार के मैं इसके ऊपर अपनी धाक ना बिठा दूं, अगर वो इस चीज को थोड़ा छोड़ दे यार इसका लास्ट ओवर ही है, तो अगर मैं सर्वाइव कर तो उसके बाद तो इनका मेन बॉलर कोई नहीं है, तो मैं चेस कर सकते हैं, हम लंबा स्कोर कर सकते हैं। मैं इसी एजुकेशन की बात कर रहा हूं। अब ये उनका पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल रिएक्शन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये हर खिलाड़ी की अपनी एक जिम्मेदारी कि उसने किस तरह से रिएक्ट किस तरह से करना है। ये चीज जो बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, यही एजुकेशन, यही चीज तो सीखनी है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ना है। ठीक है, आपने सीखना है बेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होता क्या है, हमारी जो टीम है, जो करंट टीम खेल रही है, उनके हीरोज अगर आप पता करेंगे तो कोई जगह AB डिविलियर है मेरा हीरो, तो उनसे सीखना किस तरीके से। ठीक है, अगर आपने उनसे चीजें सीखी होती, उनकी परफॉर्मेंसेज उन्होंने कैसे इनिंग्स बिल्ड किए, आप उनसे सीखेंगे। आप विराट कोहली से नहीं सीख सकते, आप तो उनको टीवी पे नजर आएगा ना, आप उनकी प्रिपरेशन कैसे नजर आएगी, ठीक है, या आप उसका फ्रेम ऑफ माइंड कैसे पढ़ेंगे आप उसको, कि वो कैसे रहता है, उसकी पर्सनैलिटी आउट ऑफ द फील्ड कैसी है, ग्राउंड में कैसी है, AB डिविलियर की कैसी है। ठीक है, आपने तो बाकी लोगों की तरह देखे ना, लेकिन एज ए प्लेयर आपको अपने लोगों को हीरो बनाना चाहिए, जो अपने हीरो जो आपसे मिल सकते हैं, आपकी पहुंच में है, उनसे ड्रेसिंग रूम शेयर करें, ड्रेसिंग रूम शेयर करें, तजर्बा जो मुंतकिल कर सकते हैं। अच्छा असद रऊफ साहब, ये एक बात जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज, और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी और किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं अच्छे वक्त के ऊपर और दबाव में। अच्छा असद रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जब ये राव ने एक बात किया बड़ी दिलचस्प है कि बड़ी हकीकत कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को पीछे छोड़ना है। जब आप मैच खेल रहे हैं तो आप में ये आपको इल्म होना चाहिए कि किस वक्त आपने किस तरह से, आपका रवैया क्या होना चाहिए, बर्ताव क्या है, कि एक बॉलर अगर आखिरी ओवर कर रहा है तो आपने उसको लूटने की बजाय खुद लूट जाएंगे, सारी टीम लूट जाए। अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं यही तो मैं आपको पहले राव ने भी जैसे कहा है कि 3 बंदे स्टार्क के आखिरी ओवर में, अगर आपके ज़हन में ये होता है कि यार ये स्टार्क का आखिरी ओवर है, इसमें हम चांस ना लें, इसमें आप सिंगल वगैरह करके सिंगल डबल करके आउट होने का चांस मत दें उनको। ठीक है, 3 बंदे आउट हो, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन होती है ना, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। इसमें आप मेंटली फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, आप टॉप लेवल पे आपको परफॉर्म करना, आपको क्रिकेट की और गेम की समझ होनी चाहिए। ये तो फिर कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसका मैं आपको कह रहा हूँ कि फुकदान है कि 9 बंदे 2 घंटे में भी आउट हो सकते हैं, या
एक ओवर में 3 बंदे रॉन्ग टाइम पे। अच्छा, एक और बात राव, क्या ये चीज हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलती है, जिसका आपने जिक्र किया है कि एबी डिविलियर्स, और उसको तो सब कह रही हैं हमें सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है, हमारा पसंदीदा वो है, लेकिन इंजमाम और यूसुफ का शायद कोई नाम ले, इवन यूनुस खान पाकिस्तान की करंट टीम में है, वो 10,000 रन के करीब हैं। ये चीज़ सीखने को मिलती है, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं कि इंजमाम को पता है जी कि मैंने 2 ओवर बचा के खेलने हैं, अगर मैं ये ना बचा सका तो टीम उड़ जाएगी। देखिए, आप 99 का पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखें, पहला मैच जो हम वेस्ट इंडीज के साथ खेले हैं, उन्होंने जो उनके 4 मेन बॉलर थे, कोई रन नहीं हुए, उनको 3-3 के एवरेज से रन किए, वो लो स्कोरिंग मैचेस थे। लेकिन जो ही उनका 5वां बॉलर जो कि स्पिनर था, जो पार्ट टाइमर थे, जिमी एडम्स वगैरह इस तरह के, उनको उन्होंने 7-7, 8-8 की एवरेज से रन किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम लीड्स में मैच जीते थे, आपको याद होगा, रजाक भाई ने और इंद्र भाई ने पार्टनरशिप लगाई थी, उनके जो मेन बॉलर थे उनके ओवर सी ऑफ किए थे, उनको पता उनका 5वां बॉलर एक है और एक मेन उनका स्पिनर भी था। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम स्पिनर पर ज्यादा चांस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको नजर आएगी। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे, अगर आप सीखना चाहेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ तो हमेशा कभी भी ऐसी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ हमेशा बॉलिंग रही है, तो बॉलिंग ने मैच जीता है। लेकिन बैटिंग हमारी ऐसी होती थी कि यार अगर 230 पे आउट कर दिया तो 230 से चेस करते थे ना। ठीक है, 280 अगर पहले बारी आई है, 260, 270, 80 की उनके अंदर एबिलिटी होती थी, वो कर सकते थे, उनकी प्लानिंग होती थी, उन्होंने अपने बनाए होते थे कि हम किस तरीके से जो मेन बॉलर्स हैं उनको सर्वाइव करेंगे। अच्छा, आपको इस टीम में फिर ये खामी नजर आती है कि हम उस तरह से वो जो अपना मैच प्लान है या जो खिलाड़ी अपना मैच का खुद प्लान करता है, उसकी कमी है? हाँ, उसकी कमी। मैं राव ने बिल्कुल कहा, हमें अपने प्लेयर से सबक सीखना चाहिए। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जावेद मियांदाद, इसको कहते क्रिकेट के कनिंग थे ये। ठीक है, ये क्रिकेट को इतना समझते थे। मैंने उसको देखा है वेस्ट इंडीज में कंसेक्यूटिव 300 किए उसने, और एक सेंचुरी से पहले वो 99 पे उसको 40 मिनट चांस नहीं मिला सिंगल का, मगर उससे कोई घबराहट नहीं, उस 40 मिनट खड़ा रहा है। आपको रिकॉर्ड बताएगा कि वो 99 पे कितनी देर खड़ा रहा है 1 रन के लिए। जल्दबाजी नहीं की, जल्दबाजी, उसको पता है कि नहीं हो रहा, नहीं किया, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। हिरवानी के अगेंस्ट खेल रहा है तो प्लेयर्स को कहता था कि इसको 2-3 चौके नहीं मारने, ये 10 ओवर में चौके मार के भी 80 देगा, मैं इसको डबल सिंगल करके भी इसको 80 करूंगा, ताकि ये होता है कि आपको क्रिकेट की कितनी समझ है। तो मैं इसलिए जावेद मियांदाद से आपको इस सिलसिले में रब्ता करना चाहिए कि वो क्रिकेट का बहुत उसको नॉलेज। अच्छा, आपने जो बात ये इंजमाम का जिक्र किया, मुझे वो मैच इंडिया वाला याद आ गया। मेरा ख्याल शायद उसी टूर पे थे जिसमें पाकिस्तान ने 4-2 से वनडे सीरीज जीती थी। जब तेंदुलकर आखिरी ओवर करने आए थे तो मेरा ख्याल है कि 6 रन चाहिए थे या पता नहीं कितने, तो इंजमाम ने 4 डॉट बॉल कर लिए थे, आखिरी बॉल पे चौका लगा कर उन्होंने मैच जीता था। देखिए, मुझे एक मैच याद है, आखिरी बॉल पे चौका लगाया था। पहला मैच था मेरा जो पाकिस्तान टीम में मैं गया था, कराची में मैच हुआ था, इंडिया की टीम बड़े अरसे के बाद आई थी, तो इंडिया ने 350 समथिंग कर दिया था, तो पाकिस्तान चेस कर रहा था कराची में, इंद्र भाई ने 100 समथिंग किया था, 126 का बल्कि किया था, 344 पाकिस्तान ने उसके यूसुफ भाई ने 70 ऑड किए थे। मैं जब भी पानी लेके जाता था तो इंद्र भाई यूसुफ भाई से यही कह रहे होते थे, यूसुफ आराम से खेलो, हम 5 ओवर पहले जीत जाएंगे। तो मैं समझता मैं कि वैसे ही कर रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए। अच्छा, आप उस मैच में थे, तो 5 ओवर मैं जब दोबारा गया तो वो यही बात कर रहे हैं। जब यूसुफ भाई आउट हुए, पानी लेके गया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैच प्रॉब्लम में ले आया यूसुफ ना, कि अगर ये आउट ना होता हम 5 ओवर पहले जीत जाते। जब आप अगर देखेंगे तो आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को 35 रन चाहिए थे, मोइन भाई और शर्मा मलिक खेल रहे हैं, तो ये रन तो कभी भी हो सकती हैं कि 5 ओवर में पहले, अगर हमारे सेट बैट्समैन वो रहते हैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते, तो इसका मतलब है कि उनको गेम की इतनी अवेयरनेस थी, उनको सेंस थी। आपको उनसे सीखना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए। गेम अवेयरनेस की कमी क्यों है फिर? अगर ये सारी मैचेस हम देख लें, अब ये अगर ये आप दोनों की इस बात से इत्तेफाक कर लिया जाए तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जो टेस्ट सीरीज आ रहा है गेम अवेयरनेस की कमी की वजह से आ रहा है, पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज 3-0 से हार गया है, प्लानिंग नहीं, गेम अवेयरनेस की कमी की वजह से हारा है। और अगर हम ये वनडे मैचेस अगर हम लेते हैं अपने, तो इसमें भी एक फिर बड़ा हाथ गेम अवेयरनेस की कमी का। अब साहब आपको याद होगा, मैं इमरान को उसके टाइम पे जब वो कैप्टन था, मैं बहुत पसंद करता था कि वो उसने 11 के 11 टीम मेंबर्स का एक ही स्टैंडर्ड रखा हुआ। ये नहीं है कि 4 बैट्समैन आउट हुए तो पिछलों की जिम्मेदारी नहीं है मैच बचाना। वो खुद भी बहुत बड़ा परफॉर्मर था, उसकी विनिंग में उसकी अपनी परफॉर्मेंस का और अपनी मेहनत का बहुत हाथ होता था, मगर उसने जो टीम में स्टैंडर्ड रखा हुआ था, इमरान की वही ड्यूटी है
मुझे याद है इजाज ने अपनी विकेट वेस्ट इंडीज में थ्रो की थी तो वो कितना नाराज हुआ था और उसने मैच में ड्रॉप कर दिया था इजाज को सेंचुरी करने के बावजूद। ठीक है, तो ये होता है कि जब आप मैच को अपने बैट शॉट से या विकेट थ्रो करने से हरवाते हैं तो आपको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितने दूसरे प्लेयरों की। लेकिन राव आजकल की फिर तो ये गुफ्तगू होती है जी कि अगर खिलाड़ी ने बनेगा तब जब मौका मिलेगा, तो फिर ये तो कंट्रडिक्शन है ना। मौके तो मिल रहे हैं ना। हाँ। अब उसने सीखना है, अब यही बात है, अब नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं आप, अब आपने करना है। हाँ। अब आप कैमरे लगे हुए हैं, क्राउड आया हुआ है, ये चीजें आपको डोमेस्टिक में नहीं मिलती है, स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन इसके साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, लोग आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, खेल आप रहे होते हैं लेकिन पूरी कौम आपके लिए दुआ कर रही है। इस सीरीज के बाद अगर कल पाकिस्तान नतीजा जो हमारी ख्वाहिशात के बरक्स आता है, अगर पाकिस्तान ये सीरीज हार जाता है, वनडे भी, रिव्यू पे जाना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को अपनी जो पॉलिसी है, या फिर जो सलमान की बात हो रही है, अहमद की बात हो रही है, या जो दीगर खिलाड़ियों की बात हो रही है, रिव्यू पे जाना पड़ेगा या फिर कंटिन्यू होंगी चीज़ें? देखिए एक चीज़ तो ये है इमरान भाई कि हम जब भी चेंजेस होती है ना, एक दो ही होती हैं, लेकिन हम उसको इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, शो डालते हैं कि लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा कोई तब्दीली हो गई, बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ही है। आप जब भी करेंगे सरफराज वापस आ जाएगा, यही होगा। आसिफ शफीक की जगह आप मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा बैट्समैन ढूंढ लेंगे, बट आ जाएगा तो एक ओपनर, 2-3 स्लॉट्स। यही हम कह रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा काम रह के भी सोचें तो आपको ज्यादा नजर आएंगे कि यार हम इसको ठीक तो करना है, तो हमने इसको ठीक कैसे करना है, इस चीज पे जोर देना चाहिए। ये ना हो कि आसिफ शफीक की जगह हम फिर ऐसा बंदा डाल लें जिसके पास वो रोल प्ले करने की हो ना, वो उसमें उतनी सलाहियत ना हो। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे जो भी आएगा उसको फिनिशर होना चाहिए, उसके पास बड़ी हिट्स होनी चाहिए, स्पिनर के अगेंस्ट भी अपनी मर्जी से वो मार सके, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट भी। ठीक है। बाकी जो सी टीमें, अच्छी टीमें आप देख लें, उनके पास सब के सब बड़े हिटर हैं जो 5वें नंबर से नीचे आ रहे हैं। बड़ा परफॉर्मर होना चाहिए चौथे और पांचवें पे आपको इस तरह का प्लेयर चाहिए जिसकी गेम ऐसी हो कि अगर वो, चलो आसिफ शफीक का ठीक है वो टाइम लेता है, लेकिन टाइम लेने के बाद फिर उसको वो जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर वो अच्छा, ये जो तब्दीलियां हैं जिनकी बात राव ने भी की है, आपको कुछ अच्छी चीज़ भी नज़र आती है इस टीम में? जो पॉजिटिव्स जिन्होंने जिक्र किए हैं जी, इमाद बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर गए, फिर न्यू बॉल बॉलर नए गेंद से जुनैद खान और आमिर की वनडेज में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कुछ आपको अच्छी चीज़ भी नज़र आती है? नहीं, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा है, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं बड़ा अच्छा स्टार्ट देते हैं, आउट भी करते हैं ऊपर से, मगर टीम को गिराते नहीं है। ठीक है, उठने का मौका मिल जाता है टीम को। आप चेंज हुए, आप सेकंड स्पेल में आए, फिर वो आपको वो परफॉर्मेंस देते, तो ये मैं कहता हूँ कि टीम, ये जो बॉलर्स हैं इनको टीम को गिराना चाहिए, इनको कोई ऐसा बॉलर जरूर होना चाहिए। रन थ्रू क्यों नहीं हो रहा जो आपने जिक्र किया? वो सलीम अल्ताफ साहब बड़े, एक चीज़ तो ये है, अगर अब इस तरह बात कर रहे थे हम ब्रेक में वहाब रियाज की, उनकी टेंडेंसी क्या है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करने की। जब आप 6, 7, 8, 9, 10वें बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे होते हो, फिर आप आउट जब भी करते हो, जब आप यॉर्कर्स मारते हो, आप उनमें अच्छे होते हो। अगर लेंथ बॉल पे करते हो फिर आप चांस लेते हो, वो 50-50 होता है। ठीक है, क्योंकि अब प्लेयर इतने सेंसिबल हो गए हैं, स्पेशली बाहर की टीमों के, उनको पता होता है कि अगर इस लेंथ पे बॉल हुई तो मैंने यहाँ पे मारना, तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा चांस है क्योंकि यहाँ पे फील्डर नहीं है, फिर वो गैप्स में खेलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन अब मुझे एक जो चीज़ ब्राइट नजर आई है वो जुनैद खान की वजह से, कि वो आके पुराने बॉल से वो यॉर्कर ट्राई करता है और उसका बॉल अंदर भी आता है, बाहर भी निकलता है पुराने बॉल के साथ, दोनों तरफ से स्विंग होना। क्योंकि जिस हम वकार यूनुस की बात कर रहे हैं, विकी भाई की और वसीम भाई की, उनकी अंदर चाहता तो हर बंदा है कि मैं यॉर्कर मारूं, लेकिन उसको अंदर से पता भी होता है कि यार मेरा बॉल अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज उनको फिर रोकती है। अब इन ग्रेड्स को पता था कि यार हम अपनी मर्जी से अंदर भी ला सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी मर्जी से फिर मारते थे। ये चीज बॉलर के अंदर होगी तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, जुनैद के अंदर है। रन थ्रू करने की ना करने की क्या वजह जी? ये जो राव साहब ने बताया कि मूवमेंट खत्म हो जाती है बाद में। अच्छा, ठीक है। फिर वो जो समझ, जैसे वसीम अकरम या वकार लास्ट ओवर्स में यॉर्कर मारते थे या स्टंप्स में अटैक करते थे, लेंथ बॉल पे तो कुछ भी हो सकता है, वो सही बात है, 50-50 चांस है। तो वो एक ऐसी बॉलिंग है, आपको ऐसा नॉलेज अपनी बॉलिंग में होना चाहिए कि आपने आखिरी ओवर कैसे करने हैं, टीम को रन्स कैसे बचाना है या आउट कैसे करना है, वो चीज़ की कमी है। ठीक है। वो फजल महमूद साहब, मरहूम सलीम अल्ताफ साहब आए ना, तो उन्होंने उनके बारे में सुनी गुफ्तगू कि बहुत तेज़ बॉलर है, बहुत तेज़ बॉलर है, बहुत तेज़ बॉलर है। उन्होंने पूछा कि रन थ्रू करता है? कहते नहीं, 2-3 आउट तक करेंगे। नहीं, वो फास्ट बॉलर नहीं जो रन थ्रू ना करेंगे। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद रऊफ साहब, आप तशरीफ लाए, रऊफ इफ्तिखार आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे माहिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। खिलाड़ियों में जो शऊर है खेल का, वो जब तक नहीं आएगा और उस सतह का नहीं आएगा जिस सतह कि लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं, और तवक्को गलत नहीं है। जब आप दुनिया के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो क्या ख़ास चीज़ है कि AB डिविलियर्स जब T20 खेलते हैं तो वो लगते हैं कि उसके स्पेशलिस्ट हैं, जब वो एक रोज़ा क्रिकेट खेलते हैं तो लगते हैं वो उसके माहिर खिलाड़ी हैं, और जब वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो यूँ महसूस होता है कि इनसे बड़ा टेस्ट क्रिकेटर कोई नहीं है। तो वो खिलाड़ी को ये सीखने की चीज़ें खुद हैं। जब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने या उस सारे सिस्टम ने एक ऐसी जगह पर ला दिया है कि जहाँ पर तमाम की तमाम तवक्कुआत आपसे हैं, तमाम उम्मीदें आपसे हैं और तमाम जिम्मेदारियाँ आप पर हैं, तो फिर इन सब उम्मीदों को, जिम्मेदारियों को और तवक्कुआत को पूरा करने के लिए आपको कुछ अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। देखना यह है कि आने वाले दिनों में खिलाड़ियों में ये शऊर बढ़ता है या नहीं बढ़ता। लेकिन ये बात तय है, इसको लिख बैठें कि जब तक खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगन उनमें नहीं होगी, जुस्तजू नहीं होगी, और फिर जब वो लगन और जुस्तजू तब आप